साल 2023 के अंत में कई करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हुए दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे 91 के निर्माण के दौरान हुए भ्रष्टाचार की परतें खुलना शुरू हो गई हैं। हाईवे के बीचों बीच कई जगह गहरे गड्ढे और जमीन तक धंस गई है। इन गड्ढों की वजह से वाहन चालक हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार इस पर कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। आपको बता दें, साल 2023 के अंत में अक्टूबर-नवंबर के बीच में कई करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हुआ दिल्ली कानपुर हाईवे 91 की सड़क कुछ माह बाद ही जवाब देने लगी है। हाईवे में जगह जगह कई फुट गहरे गड्ढे हो गए। यह गड्ढे वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा भी बन रहे हैं। आए दिन इन गड्ढों की वजह से वाहन चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार दिल्ली कानपुर हाईवे 91 का निर्माण बीजीसीसी का ब्रज गोपाल कॉरपोरेशन कंपनी के द्वारा किया गया था। कंपनी ने हाईवे का निर्माण साल 2023 के अंत तक पूरा करते हुए हाईवे को NHAI हवाले कर दिया था। इस हाईवे को बने हुए अभी कुछ महीने ही बीते हैं और हाईवे की सड़क पूरी तरह से जवाब देने लगी है। इसके साथ ही इमरजेंसी के दौरान सहायता के लिए हाईवे पर लगे इमरजेंसी फोन बूथ भी पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। हाथरस 24 के सिकंदराराव संवाददाता मोहित कुमार के द्वारा जब दिल्ली कानपुर हाईवे पर हुए गड्ढों का रियलिटी चेक किया तो हाईवे पर कई फीट गहरे गड्ढे नजर आए। वहीं जब इमरजेंसी फोन बूथ की हकीकत जानने के लिए जब संपर्क किया गया तो इमरजेंसी फोन बूथ पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ था। बार बार प्रयास करने के बाद भी इमरजेंसी फोन बूथ से कोई भी जवाब नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू है। पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम भगवान सिंह। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि हाईवे पे आप गाड़ी लेके जा रहे थे और अचानक आप हमको देखकर रुके हैं। हाँ, क्या अभी स्थिति भी है रुके हाईवे हैं। पर? उससे पहले मैं कंप्लेंट भी कर चुका हूँ इसकी। और ये जो टोल प्लाजा है कीरतपुर पे, उनके मैनेजर से भी बात हुई थी कल मेरी, तो उन्होंने कहा कि आधा घंटे में हम वहाँ पहुँच रहे हैं। हमने 1 घंटे यहाँ वेट किया, 1 घंटे तक नहीं कोई आया। रोड में जो गड्ढा है इस वक्त कितना बड़ा गड्ढा है? इस गड्ढे की काफ़ी गहराई और लंबाई हो चुकी है। अभी इसकी जो नीचे की अंदर की जो अंदरूनी गहराई हो चुकी है वो लगभग 8 फुट है। मुझे लगता है कि इस पर अगर कोई भारी गाड़ी निकले तो बड़ी घटना 100% डैमेज हो जाएगा यहाँ और गाड़ी भी पलट जाएगी, बचेगी नहीं है। बचेगी। हाँ, रोड से नीचे जाएगी, जो कि यहाँ पे नीचाई है जो रोड की सर्विस रोड की लगभग 15 फीट है। ये बड़ा हादसा हो बड़ा सकता है। हादसा 100%। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। पिताजी का नाम क्या है? पिता का नाम संजय यादव है। कहाँ रहते हैं आप? मैं यही गाँव नगलहरी है मेरा। जैसे कि एक शिकायत दर्ज कराई थी आपके द्वारा 91 नेशनल हाईवे पर जी। एक गड्ढा देखने को नजर आ रहा है। क्या मामला है बताएं जरा। दरअसल मैंने ये 3 दिन पहले शिकायत की थी NHAI वालों को, जो टोल फ्री नंबर है। यहाँ पर बूथ लगे हुए हैं, उन पर तो खराबी है, कॉल नहीं गई थी। फिर मैंने अपने फ़ोन से 1033 पर कॉल की थी। तो 1033 पर कॉल करने के बाद में मालूम पड़ा कि उन लोगों ने कोई भी सुनवाई नहीं की। ये बोल दिया गया था कि हम चलो PWD से संपर्क करते हैं, उसके बाद में आपकी समस्या का निस्तारण करते हैं। लेकिन फिर मैंने 2 दिन के बाद दोबारा से देखा इस गड्ढे को, तो वैसा के वैसा था। फिर उसके बाद में फिर मैंने न्यूज़ वालों को कॉल किया है। उसके बाद मैं दोबारा से टोल फ्री नंबर पर कॉल की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। क्या लगता है इस गड्ढे की गहराई कितनी होगी? गहराई लगभग 3-3.5 फीट होगी और इसकी जो चौड़ाई है लगभग 6 फीट 6 फुट होगी जी। क्या लगता है आपको कि इस गड्ढे में अगर कोई गाड़ी जाएगी तो हादसे की संभावना कितनी रहेगी? हादसे की संभावना तो ये है, अगर रात में अगर कोई गाड़ी आती है तो टायर पूरा नीचे पहुंचेगा और मुझे लग रहा है कि ये बैरिकेड तोड़ते हुए सीधे नीचे अगर बस भी आती है इसमें तो लगभग कई लोगों की मरने की संभावना हो सकती है। लगभग सभी लोगों की अनुमान लगा सकते हैं। अगर 1-2 बारिश और पड़ गई इस पर तो मुझे लग रहा है कि बड़ा हादसा हो सकता है। बड़ा हादसा हो सकता है, बहुत बड़ा। पर इसमें NHAI वाले लोग सुनने को तैयार हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। वो तो दूसरों पर बोल रहे हैं कि ये PWD के अंतर्गत आता है, लेकिन उनका मानना ये है कि हमारे अंतर्गत कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। बिल्कुल, पूरी तरह ऐसा लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है। इस वक्त हम सिकंदराराव के नेशनल हाईवे यानी 91 नेशनल हाईवे पर खड़े हैं। ये नेशनल हाईवे कोई और नहीं, इसका निर्माण अब से 6 महीने से पहले होकर चुका है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि नेशनल हाईवे सिकंदराराव के महामई सलावत नगर गांव से होकर गुजर रहा है। मैं कहूँगा कि इस नेशनल हाईवे पर लगातार बहुत भारी मात्रा में रश रहता है। वहीं इस नेशनल हाईवे की बहुत खासियत देखने को नज़र आ रही है। एक ऐसी ही आपको अनोखी खासियत दिखाऊंगा कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। एक तरफ तो भारत सरकार ने ये नारा चलाया था कि गड्ढा मुक्त सड़क मुहैया कराई जाएंगी,
परंतु इस बीच में एक ऐसा वाकया देखने को नजर आ रहा है कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। जी हाँ, कोई और कंपनी नहीं, ब्रज गोपाल कॉरपोरेशन कंपनी द्वारा बनाए गए इस हाईवे में एक इतना बड़ा होल यानी गड्ढा देखने को नजर आ रहा है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इस गड्ढे की जो चौड़ाई है, लंबाई है, लगभग 2 फुट है। उस गड्ढे में मेरे पैर भी पूरी तरीके से आ गए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि इस गड्ढे के अंदर 5 से 6 फुट तक इतनी गहराई है कि अगर कोई भारी वाहन इस पर होकर निकला तो मुझे लगता है कि वो इसमें फंस जाएगा और कोई बड़ा हादसा भी हो जाएगा। मैं दिखाना चाहूँगा कि इस गड्ढे में जो गहराई है, यानी मैं नीचे बैठकर भी इस गड्ढे की गहराई में अपना हाथ अंदर तक घुसा सकता हूँ। अब समझ में नहीं आ रहा कि सड़क गड्ढे में या गड्ढे में सड़क है। ये बहुत बड़ा विषय है जांच का, क्योंकि ब्रज गोपाल कॉरपोरेशन कंपनी अपने आप में कोई छोटी कंपनी नहीं है। ये पहले भी अपने निर्माण के नाम से जानी गई है, परंतु सिकंदर राव के नाम पर ही इतना बड़ा घोटाला क्यों कि सड़क में एक गड्ढा देखने को नजर आ रहा है। अगर इसमें कोई फंसा तो बड़ा हादसा भी होगा, शासन प्रशासन भी बाधित होगा और लोगों की भी जान जाएगी। मुझे लगता है कि ऐसे निर्माण करने वाली कंपनियों पर बड़ी से बड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस वक्त हम सिकंदरा राव के 91 नेशनल हाईवे पर खड़े हैं। ये रोड में दिखाना चाहूँगा कि सिकंदरा राव से एटा के लिए, अलीगढ़ के लिए, दिल्ली के लिए और कानपुर तक के लिए भी कनेक्टेड है। इसी रोड पर हमने एक आपको ऐसा वाकया दिखाया था जिसमें एक बीच में होल हो गया था, वो एक बहुत ही जानलेवा है। ऐसा ही एक मामला और दिखा रहे हैं। इस रोड पर टोल प्लाजा से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर एक इमरजेंसी टेलीग्राम लगा हुआ है, टेलीफोन लगा हुआ है। ये सुविधा इसलिए दी जाती है कि मान लीजिए रोड पर कोई घटना घटित होती है तो इसके माध्यम से टोल प्लाजा से सहायता, सुविधा और डॉक्टरों को बुलाया जा सकता है। अब मैं यहाँ पर पिछले 1 घंटे से खड़ा हूँ। मैंने इस बटन को कई बार प्रेस किया, फिर भी यहाँ से कोई भी रिप्लाई वापस नहीं आया, जबकि इस पर साफ साफ तौर से लिखा है। मैं कहना चाहूँगा, एक बार दिखाएं, इस पर साफ तौर से लिखा हुआ है इमरजेंसी हेल्पलाइन कॉल, जिसको दबाने के बाद कुछ देर इंतज़ार करें। मैं लगभग यहाँ पर आधा से 1 घंटे से खड़ा हूँ। मैंने बटन को कई बार प्रेस किया। इस बूथ पर पल्ली तरफ से या इधर की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया। मुझे लगता है कि जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, उनके द्वारा जो भी सुविधाएं हाईवे पर दी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं उसमें पैसे को ठेकेदारों द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ से कोई ना तो रेस्पॉन्स आ रहा है, ना कि रेस्पॉन्स जा रहा है। यानी अगर कोई घटना होती है तो मुझे लगता है कि वो गंभीर या घायल वो यहीं अपना दम तोड़ देगा, पर इस बूथ के माध्यम से ना तो डॉक्टर की सुविधा मिलेगी, ना ही कोई दस्तावेज की सुविधा मिलेगी और ना ही कोई पुलिस प्रशासन की सुविधा मिल पाएगी। क्योंकि बूथ जब खराब है तो यहाँ से वहाँ तक किस तरीके उसका सिग्नल पहुँच पाएगा, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है।